गाइस हम गए थे इंडिया गेट और वहाँ पर सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और पार्किंग का भी कोई सिस्टम हमें मिला नहीं, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं अब साइंस म्यूज़ियम की तरफ। तो अब आपको दिखाएंगे हम साइंस म्यूज़ियम और डायनासोर, और वहाँ पर दिखाएंगे बहुत बड़ा सा डायनासोर। तो चलते हैं साइंस म्यूज़ियम। तो गाइस हम आ चुके हैं साइंस म्यूज़ियम और आपको दिखाएंगे साइंस म्यूज़ियम कैसा है, बच्चों के लिए कैसे कैसे यहाँ पर क्या होता है। तो चलिए हम चलते हैं, पहले टिकट काउंटर की तरफ टिकट ले लेते हैं और उसके बाद फिर अंदर का आपको दिखाएंगे। आइए। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर टिकट के लिए कितनी ज़्यादा लंबी भीड़ लगी हुई है और लगता नहीं है कि आधे घंटे से पहले यहाँ पर टिकट मिलेगी हमें। और आपको बता दें कि लेडीज़ के लिए और जेंट्स के लिए अलग अलग टिकट काउंटर है यहाँ पर। यहाँ पर लिखा हुआ है टिकट का रेट, एंट्री रेट है यहाँ पर। और 3D शो देखना है तो उसका 25, साइंटिफिक राइड देखने तो 40, विज्ञान शो के 10 रुपये। पोलो शो सबके रेट आपको मिल जाएंगे यहाँ पर नीचे हुए। और अभी टिकट लेने के बाद आपको दिखाएंगे अंदर का नज़ारा। तो चलिए टिकट ले लेते हैं। आप देख सकते हैं ये हमने टिकट ले लिया यहाँ पर। और बच्चों के लिए यहाँ पे, छोटे बच्चों के लिए फ्री है, जो 1 मीटर से छोटे हैं। तो ये अभी हमारा 3 साल का हुआ है कि 3 साढ़े 3 का हुआ है, तो उसके लिए फिलहाल फ्री है। और बड़े बच्चों के लिए पड़ती है, बाकी सबके 60 रुपीज़ की टिकट है। अखिल हेलो बोलो, हेलो हेलो बोलो। तो चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं अंदर कैसा क्या है। यहाँ पर लिखा है नेशनल साइंस म्यूजियम और किसने बनवाया कैसे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सब डिटेल में लिखा हुआ है यहाँ पर। तो गाइस ये देखिए यहाँ पर एक बड़ा सा ग्लोब बनाया हुआ है, फाउंटेन टाइप का। और यहाँ पर पीछे है एक कैंटीन। यहाँ पर कैंटीन है अगर खाना खाना हो तो। यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी दे रखी है बाहर। आपको दिखाएंगे आज साइंस म्यूजियम अच्छे से, कहाँ पर बच्चे के लिए क्या क्या यहाँ पर हो सकता है। और देखते हैं अंदर चलकर, यहाँ से एंट्री है। भाई चलते हैं अंदर। तो गाइस कर चुके हैं साइंस म्यूजियम के अंदर एंट्री और सबसे पहले आपको दिखाएंगे यहाँ पर जो नल है मैजिकल, ये देखिए यहाँ पर नल है, टूटी है नहीं, सॉरी यहाँ पर सिर्फ टूटी है, पाइप लगा हुआ नहीं है, कनेक्शन नहीं है, उसके बाद यहाँ पर पानी आ रहा है। देखो कि आ जाओ, मुझे पता है कैसे आ रहा है। हाँ मैंने यूट्यूब पे देखा, मैंने यूट्यूब पे देखा था, इसका पता चल जाएगा आपको राज। तो चलते हैं आगे। गाइस मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ का नज़ारा कि जैसे ही एंट्री करते हैं तो यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पर कुछ साइंस का बना हुआ है, यहाँ पर नोबेल प्राइज के बारे में लिखा हुआ है थोड़ा सा, आप देख सकते हैं। जितने भी लोग जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है उनके बारे में यहाँ पर डिटेल सभी के बारे में। और आप देखिए यहाँ पर वो बॉल देखिए, आप वहाँ पर बॉल देखिए कैसे घूमते हुए जा रही है।
ये देखिए ऊपर से ऐसे घूमते हुए जाती है। पूरा सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है, एक होल एक बार में छोड़ दिया और वापस घूमते हुए वहाँ तक आती है। ये देखिए भाई गोल कैसे ऊपर आ रही है, यहाँ से जैसे लिफ्ट पे कोई आदमी चढ़ता है उसी तरीके से आ रही है और ये बिल्कुल ऊपर जाएगी और फिर वहाँ से ऐसे ही इसका प्रोसेस है, ये घूमते घूमते नीचे आएगी इधर उधर से। तो गाइस अगर आपके भी दिमाग में कुछ आइडिया है तो यहाँ पर एक बनाया हुआ है ड्रॉप बॉक्स, जिसमें आप कुछ भी लिख कर डाल सकते हैं स्लिप में, यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, दो बॉक्स बनाए हुए हैं जिसमें आप अपना जो भी आइडिया का अगर कुछ नया इनोवेशन है या कुछ आइडिया है या साइंस म्यूजियम के बारे में कुछ आप बताना चाहते हैं, कुछ चेंजेस कराना चाहते हैं या अच्छाई बुराई जैसा भी है, अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो वो इसमें बता सकते हैं, लिख कर डाल सकते हैं स्लिप। देख सकते हैं बहुत सारी टैब्स हैं। ये हमारी दिखाई गई है सोर्सेज ऑफ वाटर कैसे। तो गाइस यहाँ पर दिखाया हुआ है कि धरती पर कितना पानी है, लेकिन पीने के लिए मात्र कितना पानी है हमारे पास। वाटर 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 एवरीवेयर और जस्ट टू ड्रिंक। पीने के लिए हमारे कितना सीमित पानी है, तो इसलिए कहते हैं कि पानी को कभी भी बर्बाद ना करें, जितना ज़रूरत हो उतना इस्तेमाल करें और वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। तो गाइस यहाँ पर बताया हुआ है कि हमारे अंदर कितना पानी है। हमारा शरीर वैसे तो पानी पे ही चल रहा है। शायद ये मशीन चल नहीं रही है, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर बता रहा है 80% हमारे शरीर के अंदर पानी होता है। यमुना नदी का जो आगरा में हमारा सिस्टम है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि कितनी गंदी हो चुकी है। इस पे जूम कर दें। उसके बारे में बताया गया है, देखिए कितना कचरा फैल रहा है और पानी की कीमत क्या है और धरती पर कितना कचरा फैलाया जा रहा है। ठीक है, बॉटल्स में पानी डाल डाल कर बेचा जा रहा है उसकी वजह से। और यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि ये भाई कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं। वाटर टेस्टिंग किट यहाँ पर दिखाई गई है कि कैसे वाटर टेस्ट किया जाता है। खोल सकती है, ये फिलहाल खाली है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यहाँ पर दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, छत से कैसे पानी आता है और कैसे उसे हार्वेस्ट किया जाएगा उसके बारे में यहाँ पर पैनल दिखाया गया है ब्लू कलर की लाइट में वाटर सिस्टम का। और यहाँ पर सारा जाके नीचे ज़मीन में वाटर स्टोरेज हो जाएगा यूज़ के लिए। जो ब्लू लाइट है यहाँ से इस चैनल के द्वारा पानी आएगा। तो गाइस यहाँ पर आपको कोरोना वायरस के बारे में दिखाना चाहिए। हमारा कोरोना वायरस जो कि बहुत ही खतरनाक है, इसलिए आप मास्क लगा कर रखें और भाई हम भी
फ़ोटो खिंचाते हैं सिर्फ तभी मास्क नीचे करते हैं, अदरवाइज मास्क ऊपर रखते हैं। तो आप जब भी सेफ्टी अपने हाथों में है तो मास्क का ध्यान जरूर रखें। ये देखिए यहाँ पर एक्वेरियम दिखा रखा है और अखिल कर रहा है एक्वेरियम में मस्ती। हमारी तो मछली मर गई थी, लेकिन यहाँ पर ये जो मछली है ये भी हमारी है। तो फ्रेश वाटर एक्वेरियम यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। ऊपर इसके लिए खाना डाला हुआ है। ये वाली प्यारी है ना, ऊपर से ले लो ऐसे ब्लैक वाली। तो आइए भारत के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड कुछ तथ्य रखे हुए हैं, बताया हुआ है, तो उनके बारे में जानते हैं यहाँ पर। और ये देखिए अशोक का चक्र। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड कुछ तथ्य आपको दिखाए गए हैं। देखिए यहाँ पर ये मूर्तियाँ और ये सांड, ये चक्री, ये सारे जो हमें तथ्य के तौर पर पाए गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के दौरान।
दवाइयाँ बना के रखी हैं। ये देखिए काली मिर्ची, मुलेठी वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। हम आज के टाइम में मसाज करते हैं और यहाँ पर बताया हुआ है जड़ी बूटी से कैसे इलाज होता था अगर कोई बीमार हो जाए तो। और यहाँ पर बहुत सारे यंत्र दिखाए हुए हैं कि देखिए, देखने में तो बिल्कुल प्लास के जैसे हैं, लेकिन अलग अलग का सबका अलग अलग उपयोग है। और यहाँ पर आप लाइटिंग में देख सकते हैं इसका क्या प्रयोग है भाई। ये तो ये छिपी इलाज करती है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी विधियाँ हैं कि इलाज करने की। यहाँ पर अंगीठी में लाइट जली हुई है, देखिए सुलगती हुई आग। एक्चुअली में आग नहीं है, लाइट है इसमें, लेकिन दिखाया हुआ है नज़ारा आग का। ये अंगीठी में कैसे आग जला के काम होता था पहले। लोहा पिघलाने का सारा दिखाया हुआ है कि पहले कैसे पैरों से लोहा पिघलाते थे, पैरों से इसको मशीन को चलाकर, और कैसे कैसे औजार बनते थे। आप राइट साइड में देख सकते हैं, ये देखिए कैसे कैसे डेंजरस औजार हैं यहाँ पर, जो आपने देखे होंगे पुरानी फिल्मों में। इतिहास में हमारे ऐसे ऐसे औजारों का प्रयोग किया जाता था जिनका हमें आज के टाइम पर नाम भी नहीं पता होगा। आप देख सकते हैं तो कैसे पहले ज़माने में तोप का यूज़ होता था। आजकल वायरस का प्रयोग हो रहा है, पहले तोप का प्रयोग होता था, और बारूद का ज़माना भी तो जा चुका है। हमारे नेशनल एम्बलम में भी है, यहीं से हमारे नेशनल एम्बलम को लिया गया है। सिंह इसके लिए ऐसे तो ये है साथ का एकदम। और यहाँ पर चढ़ने वाला आगे ऐसा लग रहा है, इसके अंदर कुछ देखिएगा क्या था, इसके अंदर कुछ दिखा दो। ये जैन आर्किटेक्चर है, जैन धर्म के बारे में आपको बताया गया है। जैन के मठ वगैरह आप देख सकते हैं। जब हम आ रहे हैं बृहदेश्वर मंदिर की तरफ, फेमस जो है बृहदेश्वर मंदिर, देख सकते हैं कितना अच्छा बनाया है। तो भाई द्रविड़ शैली में ये मंदिर बनाया गया है। आप देख सकते हैं नीचे चौड़ा और ऊपर की तरफ जाके संकरा होता जा रहा है। ये है द्रविड़ शैली मंदिरों को बनाने की, और यहाँ पर बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। इसे 16 पाथी लिखा हुआ है यहाँ पर। तो गाइस अगर आप दिल्ली आते हैं तो एक बार ये साइंस म्यूजियम जरूर देखिएगा। यहाँ पर बनाया गया है एक आर्किटेक्चर, दिखाया गया है हमारा प्यारा सा लाल किला, ये एंट्री गेट से होते हुए। आर्किटेक्चर ऑफ दिल्ली सल्तनत के बारे में ये दिखाया गया है यहाँ पर, दिल्ली सल्तनत का कैसा ढांचा था।
और गाइस फाइनली आ चुके हैं ताजमहल की तरफ। के लिए ताजमहल है। वायरस, फंगस, जो कुछ हमारे शरीर में है, सब चीज़ों के बारे में, हमारे लंग्स, किडनी। और बाहर खिड़की में आप देख सकते हैं ये साइड खड़ी है। हमारे एनिमल्स और रेप्टाइल्स बना, क्या प्रोसेस था इंसान बनने का, कहाँ से शुरू हुआ पानी से और कैसे हुआ। ये बहुत इधर से बना रखा है वैसे। जिंदगी की गहराई में जाने। कार्बन डेटिंग के बारे में बताया हुआ है यहाँ पर सारा। और ये देखिए यहाँ पर ये कुछ बटरफ्लाई, स्पाइडर, जेलीफिश और इन सबको रखा गया है। ये ओरिजिनल है लेकिन कुछ केमिकल डाल के इनको रखा गया है ताकि ये ख़राब ना हो। स्पाइडर भी है, लिजर्ड भी है, सी हॉर्स है, देखिए ऑक्टोपस भी है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हैं। ये ओरिजिनल है, ऐसा नहीं है कि कुछ बना कर रखा गया है। ओरिजिनल इनको रखा गया है और एज इट इज़ है ये इतने सालों के बाद भी। प्रेगनेंसी का यहाँ पर दिखाया सारा। यहाँ पर गाइस पोलो शो चल रहा है और इसका हाउसफुल चल रहा है, इसलिए हमको इसकी टिकट मिल नहीं पाई है। और फिर कभी आगे देखने की ट्राई करेंगे, तो हो सका तो इसको ज़रूर दिखाएंगे। अंदर से हमारे शरीर के बारे में दिखाया जाता है सब कुछ यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर दिखाया गया ह्यूमन ब्रेन एंड पार्ट्स ऑफ ब्रेन। दिखा क्या चलो इधर दिमाग देखेंगे, दिमाग के अंदर कैसा होता है।
जैसा होता है ऐसा होता है। अकेले दिमाग ऐसा है ना, इंटेलिजेंट माइंड है ना ऐसा है। अब आ जाए इस तरफ तो ये भी ना ऐसी का हाँ आ जाओ। चलो ये डीएनए दिखाया है। तो गाइस यहाँ पर काफ़ी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो यहाँ पे एक अगर गाइड होता तो काफ़ी अच्छा होता, वो डिटेल में हमें समझा सकता। ये देखिए हाथ है, ये है गर्दन, ये गर्दन है ये देखिए हमारी ब्रेन का, ये वाला हिस्सा गर्दन। देखियो देख याद लाया ऐसे कर देख आगे ही लेगा, देख उधर देख उसको लेगा ना ऐसे पैर ही लेगा, ऐसे गर्दन नहीं लेगी इसकी ना गर्दन ऐसे चल ऐसे। ये हमारा क्या है दिल है ना, देखो कैसे आवाज करता है दिल कैसे आवाज करता है, ऐसे आवाज करता है दिल, आवाज आ रही है ना हमारा दिल ऐसे आवाज करता है। ये क्या हमारा दिल हाँ ऐसे करता है। गाइस यहाँ पर आर्टरी और वेन्स के बारे में बताया गया है, तो जिसमें ऑक्सीजन होता है और जिसमें नहीं होता है, आर्टरी और वेन्स दोनों को यहाँ पर दिखाया गया है कैसे इसमें नॉकआउट बॉक्सर मुंह पे मार देगा गुस्सा, देखो सेंसर ऐसे गुस्सा मारेगा, गुस्सा मार देगा ऐसे दूर से मार देगा। देख ऐसे चला जैसे मैं खेल रहा है, ये चली जाती है
शौक लगाऊंगी तेरा। क्या तेरा शौक लगेगा? तेरा शौक लगेगा? आगे आगे जाओ। अगर तो वो तरफ जोर का इतना भी जोर का नहीं, थोड़ा सा लगेगा, जरा सा लगेगा, एकदम ठीक ठाक। देख रहा हूँ यहाँ पर देखते हैं पहले और शौक क्या यहाँ पे शौक लगेगा। जोर का लगे, इतना जोर का नहीं लगेगा, लगेगा मजा आएगा। शेट इतना भाई ज्यादा देर तक रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं, ऐसे लगेगा, मैंने किया था ना। दोबारा ट्राई करते हैं। ये कहा था ना मैंने। एकदम टच कर ना, टच करना है। जब टच करेंगे जब ही लगेगा। नहीं लगा? अरे लगता है सबकी हड्डी है ना? यहाँ पे एक फोटो खिंचवाएंगे, चल ऐसे इसके साथ हड्डी लेके। क्या डरती नहीं है? डरते नहीं है बेटा, रुको इधर आओ। 11 बेटा है ना? गाइस सनसेट होता हुआ आप देख सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने बनाया हुआ है एक हर्बल गार्डन। मुझे लगता है कि इसमें जाने की अनुमति नहीं होगी, इसमें लॉक लगाया हुआ है। सनसेट देख सकते हैं आप। और यहाँ पर हर्बल गार्डन, तो यहाँ पर गाइस बताया हुआ है कि लड़का होता है कैसे होता है, लड़की कैसे होती है। अगर XX होता है तो यहाँ पर लड़की होती है, देखिए X सब हो गया। और अगर XY होता है तो यहाँ पर क्या होता है, XY होने पर लड़का होता है। तो X तो मेल और फीमेल दोनों के अंदर होता है, लेकिन Y जो है सिर्फ मेल के अंदर होता है। तो जिसकी वजह से लड़का या लड़की का डिफरेंस होता है, लड़का पैदा होगा या लड़की। तो ये लड़का होना है या लड़की होनी है, ये सब आदमी के ऊपर डिपेंड होता है, ना कि औरत के। चलेगा इसलिए इसमें पता करना है कि आवाज़ कहाँ से आती है। भाई कान चेक करने की मशीन है एक तरीके से। पायोनियर्स ऑफ जेनेटिक्स। कहाँ से आ रही है, किस साइड से आवाज़ आ रही है, हमें ये चेक करना है। ये देखिए 2 दबाए उसने, आवाज़ यहाँ से, पीछे से, यहाँ से।
कोरोना। हालांकि कोरोना का इसमें है नहीं फिलहाल कहीं, देखने में लगभग कुछ ऐसा है कोरोना। हाँ। अच्छा पापा किधर गए? Your maps can end up quite different. So neuroscientists can't even agree on how many areas there are, let alone what we want to do. करंट नहीं है, पक्का करंट नहीं है, लेकिन मैंने पकड़ लिया ना, इसके अंदर ले जाएगा। पकड़ लो, पकड़ लो। नहीं इसको पकड़ो इसको। आ जा, आ जाना, इसका हाथ पकड़, एक हाथ पकड़ ले, पकड़ना, हाथ पकड़, एक बार पकड़ ले। अभी इसका हाथ पकड़ो एक बार, हैंडशेक करेंगे, हैंडशेक। इधर आ जाओ। नहीं घुसेंगे, आप सारे बच्चों को घुसा दो। मैं करूँ? एक मैंने कर दिया। बस आ जाओ। मैंने भी तो मिलाया, देख एक बार अंदर खींच के ले जाता है ये। He noted how the cells look different from one plant to the ये हमारा जबड़ा हड्डी, and his maps still पैर में रॉड डली है इसके। but depending on which ones you look at, the maps can end up quite different. So neuroscientists क्या दिखाया है? ब्रेन टू बॉडी मास के बारे में बताया है यहाँ पर। गाइस ये मशीन बनेगी ब्रेन टू बॉडी मास, हमारा वेट कितना है और हमारे ब्रेन का वेट कितना है। तो देखिए सबसे पहले मयंक को चढ़ाते हैं, मयंक का देखते हैं कितना वेट है। तो मयंक का वेट है 35.6 और ब्रेन का वेट 800 ग्राम, सिर्फ 800 ग्राम दिमाग है तेरे अंदर। तो चलो हटो, अब अगला नंबर है अखिल का। अखिल हटो इसके ऊपर, अखिल का देखते हैं कितना है। 13.54 और 31.31, यानी कि 310 ग्राम दिमाग में वजन है मेरे। चलो साइड हो, नेक्स्ट मेरा है। और भाई यहाँ पर वो 70 kg। हाँ यार ऐसा लग रहा है कि वेट कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। और चलो नंबर है हमारी भाभी का। जल्दी जल्दी बैग मेरे को जल्दी देखते, दिमाग देखते हैं हमें, वजन तो हमें पता ही है। अरे यार दिमाग तो बराबर निकल गया यहाँ।
देख सकते हैं आप। और यहाँ चल रहा है कुछ कंस्ट्रक्शन का काम, प्रगति मैदान में कुछ प्रगति चल रही है। यहाँ पे देखते हैं हम ट्रेड फेयर, करंट अफेयर छोड़ के। देखिए यहाँ पर बहुत आवाज गूंज रही है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका केएस परिवार में। और यहाँ पर आने है बहुत ही बेहतरीन आवाज, और यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करने में आएगा बहुत मजा। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है, आप देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर छोटे बच्चे हैं, डर सकते हैं। और पीछे एक बार देखिए, गाइस को हेलो बोलिए। हेलो गाइस, तो हम चल रहे हैं अंदर, आ जाओ। डरते नहीं है, डरते नहीं है। ये देखो भाई, ये अपना मूवी खोलता है, जाता है इधर उधर। ये कोरिको साइरस।
रखे हैं, इसमें से निकलने वाले भाई अंडे में से निकलने वाला है डायनासोरस। इसका नाम है ओविरैप्टर्स। ये ओविरैप्टर्स आने वाला है इसके बाद। और कुछ लगे कैक्टस के पेड़ और इतने सारे अंडे दे रखे हैं यहाँ पर। ऐसा है देख सकते हैं कितना बड़ा। मेरे को लगता है सबसे बड़े वाला यही था, लेकिन इसकी शक्ल देख के लग रहा है कि सबसे शरीफ भी यही है। ये कोई आक्रामक सा नहीं लग रहा है, शरीफ सा लग रहा है, बेशक देखने में बड़ा है। भाई जैसे रामायण में वो मारीच है ना, बिल्कुल वैसा ही दिखाया हुआ है यार। थोड़ा डेंजरस सा लग रहा है देखने में। भाई बच्चे तो यहाँ पर आके ना डर जाते हैं। हमारा अखिल भी डर चुका है यहाँ पर आकर, और वो कह रहा था कि जल्दी से यहाँ से निकलो, तो यहाँ से निकल चुका है। और ये भाई हमारा प्यारा सा हाथी, देख सकते हैं हाथी मेरा साथी। आप देखो भाई कितना खतरनाक लग रहा है यार। आवाजें आ रही है ना, और यहाँ पे देखो लंगूर बैठा हुआ है। ये देखो इधर, ये देखो पेड़ पे क्या बैठा है, लैमूर। स्माइलोडॉन, अरे भाई स्माइलोडॉन नाम तो कुछ ऐसा रखते जो स्माइल कर लेता। ये पता नहीं यार शेर है क्या यार। और यहाँ पर ये है ग्लिटोडॉन, सारे डॉन है भाई यहाँ पर। ये चिंपैंजी है, ये दिखा रखा है पहले मानव कैसे रहते थे, कैसे काम करते थे। आजा सीधा, गिरना नहीं है, सीधा आ जा बस। खाएगा आजा, उतर तो सही जब पता चलेगा। और क्या नीचे नहीं गिरते, इसमें शीशा लगा रखा है ना, नीचे नहीं गिरेंगे इसमें। हाँ ये कुआं है ना। अच्छा भाई यहाँ दिखा रखे हैं कोयले वाली ट्रेन, बिजली वाली ट्रेन, और पवन चक्की दिखाई हुई है कैसे बिजली बनाते हैं। बिजली के बड़े बड़े टावर लगा के छोटा सा प्लांट बना के दिखा रखा है यहाँ पर, बहुत ही सुंदर। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर सन दिखाया हुआ है, ये है हमारा सन, और ये उसके बाहर की परत देखिए बिल्कुल ऐसा लाल दिखा रखा है जैसे सच में ये सन। न्यूक्लियर चेंज किया है, न्यूक्लियर चेंज हमारी बॉडी में कैसा होता है, ये न्यूक्लियर चेंज के बारे में बताया हुआ है। देखिए कैसे जाके
न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर चेंज होता है इसमें। न्यूक्लियर फ्यूजन, यहाँ पर न्यूक्लियर कैसे टूटते हैं इसके बारे में बताया गया है। ये न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में, वो न्यूक्लियर चेंज था, ये न्यूक्लियर फ्यूजन। मेगावाट पावर न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिखाया गया है न्यूक्लियर पावर प्लांट, और आज के टाइम पे न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है सबसे पॉपुलर है, और न्यूक्लियर पावर पे ही सारी चीज़ें डिपेंड होने वाली हैं इन फ्यूचर में। तो यहाँ बताया गया कैसे न्यूक्लियर प्लांट होता है और कैसे उसमें बिजली बनती है, सब कुछ न्यूक्लियर पावर पे डिपेंड होने वाला है इन फ्यूचर। यहाँ पे एक छोटा सा मैप दिखाया है, ये देखिए गुल्लू मस्ती करते हुए, डम्मा डम्मा डम्मा। वाटर रिएक्टर है ये, पानी से बिजली कैसे बनाते थे ना उसका है ये। हाँ, पानी से पहले बिजली बनती थी ना। मैं बना के दिखाऊंगा। कैसे बना के दिखाओगे? आपको आती है पानी से बिजली बनानी? हाँ। अच्छा, बना दोगे? अच्छा, यहाँ देखो इधर, दोनों साथ साथ में। ये देखो पीपी पहनेगी, आपके पास पहन लो ऐसे। ये कोरोना से बचने के लिए पीपी पहनी है, इसने भी ये मास्क पहना है। 95 कौन सा है? कोरोनेशन। मरी मरी है, लुप्त हो चुकी है ये नीचे एक्वेरियम दिखा रखा है, यहाँ पे नकली की मछलियाँ बनाई हैं। असलियत की है, इतना भी ना पता। ये नकली है, असली की है ना, असली है मछली, नकली की है। ये देखो नकली की है। हाँ, कछुआ की है। देखो कछुआ है। हाँ, अरे गिर गया। हाँ, आ जाओ फिर, चलो कितनी सारी चिड़िया निकल गई। चाची चलो, चल रहे हैं, चलो। इधर आ जाओ। dari Pausan, ये अट्रैक्शन होगा ना या साउथ पोल में मोटर है।
गाइस ये लिक्विड पेंटिंग यहाँ पे बनी हुई है, ये देख सकते हैं आप, ये लिक्विड से बनी हुई है पेंटिंग। और यहाँ पर शीशे में सामने दिखाई देती है। ये भाई बॉल कभी है ना, मतलब पता नहीं क्या है, नीचे पहुंचे कि नहीं। यहाँ से आप ग्राउंड फ्लोर पे तक जा ही नहीं सकते, ये सेकंड फ्लोर पे अटकी हुई है और यही अटकी रहेगी। तो गाइस ये बॉल नीचे पहुंचनी नहीं है, और जिस दिन ये बॉल इस पे टच हो गई समझ लो कोरोना खत्म है। कोरोना खत्म तभी होगा जब ये बॉल इसमें मैच होगी। अभी देखो ये क्या है, बॉल नीचे नहीं गिर रही बेटा, क्यों नहीं गिर रही? क्योंकि ये पाइप इसको ऊपर लेके जा रहा है, नीचे गिरती तो गिर सकती है यहाँ तक, ये पाइप घूमता जा रहा है, इसको ऊपर लेता जा रहा है, इसलिए यहाँ पे आ जाते क्या दिखाऊं, देख ये क्या है, बॉल है। देखी किसी का टोपा रहेगा कैसे करने का है। अगर तेरे को मजा नहीं आया ना तो ना बता, ठीक है। चलो ये क्या है, रस्सी के ऊपर चढ़ जाएगा, मैं चढ़ूँ क्या? ऐसे निकालनी पड़ेगी जुगाड़ करके। हवा का प्रेशर बना के भाई तुम्हारा भाई हो गया छोटा, देखो यहाँ पे हो गया हूँ मैं बोना, दिख रहा हूँ एक मिनट यहाँ पे। ये भाई नेक्स्ट वाला, और यहाँ पर हो गया हूँ लंबा, देख सकते हैं आप कितना लंबा हो गया हूँ। ना मोटी हो भाई, छोटी नहीं मोटी। माल पकड़ के, अच्छा ये ऐसे है, पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पर है। यार तेजस सच में ढूंढ लो उसे दीवार में। अबे आना, कहाँ जा रहा है? अबे आंसू कहाँ जा रहा है? अबे आंसू भाई यहाँ पर खोज चुके हैं भूल भुलैया में, और यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा रास्ता बाहर निकलने के लिए। ऐसा तुम्हारी भाभी खो गई है, अब यहाँ पे आवाज मार रही है, सुनो सुनो। यहाँ भाई शीशे में टकरा जाएंगे यार। कहाँ से है रास्ता? समझ में आ रहा है?
तेजस कहाँ है भाई? मम्मी ढूंढ रही है तेजस की। उधर से गई है बेटा ढूंढने। उधर से बाहर निकलो, सामने निकल जाओ, सामने उधर से आ जाओ। अच्छा तो फाइनली यार बड़ी मुश्किल से बाहर निकले हैं भूल भुलैया से। और देखो पीछे बच्चा कैसे धक्के खा रहा है, ऊपर से नीचे पैर और पीछे कैसा है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर खत्म होता है हमारा सफर साइंस म्यूजियम का। आप लोगों को सब कुछ यहाँ पर दिखाया, बस एक चीज़ और रह गई है दिखाने के लिए। हम आपको दिखाते हैं ये यहाँ पर बच्चों के लिए बैठने का थोड़ा सा एक और रूम है, इसमें मैच कर सकते हैं आप। इसके साथ तो गाइस आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में दिखाएंगे कहीं और कुछ और आपको कुछ नया। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।